एक लाइन में आ रहा है। अब गैप लाने के लिए टेबल में लिख दो सेल्फ एडिंग। सेल्फ एडिंग टेबल के अंदर आएगा। सेल्फ एडिंग। चलो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सेल्फ एडिंग टेबल के अंदर आएगा एट्रीब्यूट, टेबल का एट्रीब्यूट। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब आ जाते हैं हम एक वेबसाइट में जब भी आप काम कर रहे हो, जो पहली स्क्रीन होती है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एफ फ्रेम यहाँ ले चुका था कहीं, इसे बंद करते हैं, सारी स्क्रीन खुली थी। यही वाली है ना। हाँ तो कल हम ये बना रहे थे, है ना, कल मैंने ही बनाया था ये। तो इतनी स्क्रीन हमने डिज़ाइन कर ली थी। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, लाइक मुझे ना इसी के अंदर कोई डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे ना ऐसी शेप चाहिए कि ये चीज़ यहाँ से जाए और ये यहाँ पे यूँ डिज़ाइन होके इस तरीके से आए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, एक काम करते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। एक हमने यहाँ रेक्टेंगल बनाया ऐसे कुछ। इसका साइज़ कितना रखना है हमें, कम से कम होना चाहिए पहले एक सेक्शन का साइज़ 768 पिक्सल। हर यानी आपको हर एक सेक्शन का साइज़ कितना रखना है, 768 पिक्सल रखना है। यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया, ठीक है। अब मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने यहाँ रखा ऐसे, और इसको यहाँ रखने के बाद मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, और ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये रहा ऊपर, ये यूनियन कर दिया मैंने। तो यूनियन करने से क्या होगा, ये ऐसी शेप आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर कलर अपना वही वाला दे देता हूँ जो हमने डिज़ाइन किया। मेरे पास कुछ इस तरीके से शेप आ गई, यानी दोनों शेप क्या हो गई, मर्ज हो गई है। अब मैं यहाँ से इसके कॉर्नर ना थोड़े राउंड कर लेता हूँ, तो देखो राउंडेड कॉर्नर करने से क्या हो गया, ऐसा कुछ डिज़ाइन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये राउंडेड कॉर्नर करने से हमारे पास ये ऐसा डिज़ाइन आ गया। ये चारों तरफ से हो रहा है, तो मैं स्क्रीन को ना थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने स्क्रीन को ऐसे बाहर निकाल दिया, तो डिज़ाइन मेरा जो है कुछ इस तरीके से बन गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये। हाँ, तो ये दो शेप को मैंने मर्ज किया था, मर्ज करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना था, यहाँ पे ऑप्शन आता है यूनियन का, वो यूज़ कर लिया। अब सेकंड हमें क्या चीज़ चाहिए, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे वो चाहिए लोगो। तो यहाँ पे अपन लोगो रख लेते हैं, तो यहाँ मेरा कंपनी का लोगो आ जाएगा, टाइप टूल। ये आ गया लोगो हमारे पास इस तरीके से। फिर सेकंड हमारे पास चाहिए अब मेन्यू बार, तो यहाँ मेरा एक बटन आ जाएगा, बटन में यही वाला यूज़ कर लेता हूँ जो हमने पिछली क्लास में लगाया था। अलाइनमेंट दोनों की सेट कर लेते, तो अलाइनमेंट कैसे सेट करते, दोनों को सिलेक्ट। आप जब काम करते हो ना, ये चीज़ देखा करो कि अलाइनमेंट सही आ रही है नहीं आ रही, ये ज़रूरी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गया। अब सेकंड में यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ, तो लाइक मैंने यहाँ पे होम 1 2 3 4 5, अबाउट अस 1 2 3 4 5, सर्विसेज 1 2 3 4 5, गैलरी 1 2 3 4 5, कॉन्टेक्ट। ये फ़ॉन्ट के साइज़ को अपन कम कर लेते हैं, और इसको अपन यहाँ रख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पिक्सल। तो हमने इसके साइज़ को कर दिया यहाँ पे 16 पिक्सल।
तो ये हमारा ऐसा कुछ सेट हो गया, ये डिज़ाइन हमारा ऐसे बन गया। आ गया ये बन गया बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे हम हाइलाइटिंग कराने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को ना बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी से। और नीचे हमने क्या करा है, एक रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ना नीचे दिखाना है कि कोई यूज़र क्लिक करेगा ना तो नीचे पेज खुलना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए एक आइकन ले लेता हूँ। तो आइकन लेने के लिए मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ मैंने एक सर्कल ले लिया और सर्कल को मैंने फिल को बंद कर दिया है और स्ट्रोक को मैंने कलर दे दिया है। और कलर यहाँ से मैं वाइट कलर कर लेता हूँ इसका, और स्ट्रोक को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। समझ में आ गई ये चीज़? अब मुझे यहाँ पे एक आइकन चाहिए कि अगर मुझे सर्कल, ये सर्कल लिया था मैंने यहाँ पे, मुझे इसके ना फिल को बंद करना है, स्ट्रोक में कलर रखना है। तो अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिल को बंद कर देंगे, हाँ इसकी आइज बंद कर दी और स्ट्रोक पे चेक कर दिया। अब कौन सा कलर का वो चाहिए वो सेट कर लिया और यहाँ से कितने पिक्सल चाहिए वो सेट कर लिया। अब हमने इसको यहाँ रख लिया ऐसे, और यहाँ पे मुझे एरो चाहिए। तो एरो के लिए मैं एक काम करता हूँ, एरो या तो हम कोई आइकन ले लेंगे, या फिर मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, इसी की डुप्लीकेट करी कंट्रोल डी से, इसी को मैंने यहाँ रख दिया, दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया। तो ट्रिम करने से हमारा ये आ गया, इसको मैंने उठा के इधर रख दिया। अब मुझे ना इतनी शेप चाहिए बस। ट्रिम करने का क्या रूल है, यहाँ पे जाओगे आप, ये देखो ये लिखा है सब्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा कि ट्रिम हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा ऊपर वाली शेप से। अब आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल और लिया ऐसे, और इन दोनों को सिलेक्ट किया और इन दोनों को क्या करा आपने, इंटरसेट, देखो इससे इतना ही पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख लिया और इसके कॉर्नर्स को भी अपन थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। तो ये देखो ये सही लग रहा है, समझ में आया ना कैसे बनाई है मैंने। इसको मैं बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे रख लेता हूँ और अपने डिज़ाइन को भी बिल्कुल सेंटर पे ही यहाँ ऐसे रख लेते हैं। तो ये मेरा पहली स्क्रीन ऐसी कुछ डिज़ाइन आ रही है। ठीक है, आगे समझ में, आजकल इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी चलते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। अब स्क्रीन छोटी पड़ गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस पर क्लिक करना, अपने हिसाब से हाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से हमने हाइट बढ़ा दी, तो हमारा अब डिज़ाइन कुछ ऐसा आ रहा है। अब हाँ, डेस्कटॉप पे, राइट। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। यार मुझे एक ऑनलाइन भी लेनी थी। भूल गया। हाँ, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, ऐसे सेट कर लिया। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। यहाँ हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है एडमिशन ओपन, और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल बी कर लेता हूँ बोल्ड, और यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ये आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ कुछ कंटेंट डाल देता हूँ अपना, यहाँ कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप टूल लिया, ऐसे एरिया बना लिया। डमी कंटेंट के लिए कल मैंने आपको एक टूल बताया था ना, एक प्लगइन बताया था, राइट क्लिक करके प्लगइन में गए और यहाँ पे एक प्लगइन हमने कल यूज़ किया था, क्या नाम था सर, लॉरेम वाला। इस पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे कितने सेंटेंस जनरेट करने हैं, मैंने ऑटो जनरेट पे क्लिक कर दिया, तो ये फ्रेम के हिसाब से अपना जनरेट कर देगा। फॉन्ट के साइज़ को आप अपने हिसाब से कम कर लेना।
तो फॉन्ट का साइज मैंने आपको बताया था कितना यूज़ करते हैं, 15 to 16 पिक्सल रखते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको 16 पिक्सल कर लिया, ये कर लिया। यही कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, इतना कंटेंट रख लेते हैं बस। और यहाँ पे मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यही बटन हमने उठा के यहाँ रख लिया। तो अभी फ़िलहाल डिज़ाइन मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे आइए, हमने ये सब कुछ नहीं लगा रखा है यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ। ये वाला ले लेते हैं और इसको अपन अपने फ्रेम में ले जाते हैं। ये रहा, इसको तो उड़ा देते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं। शिफ्ट दबा के। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया, पहला सेक्शन हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। ये पहली स्क्रीन हमारी बन गई, कितना साइज रखना है, 768 पिक्सल। तो ये पहली स्क्रीन हमारी यहाँ इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही है, ये ऐसे दिखाई दे रही है हमारे पास। ठीक है, सेकंड में चाहता क्या हूँ, जब कोई यूज़र इस पर क्लिक करे ना, तो ये स्लाइड होके इधर आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे शुरू में ही। अब चेक करते हैं, तो ये देखो, ये अब इतनी सही आ रही है, ये हमारी स्लाइड पूरी सही है। और अब मैं चाहता क्या हूँ, जब इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो ये स्लाइड होके नीचे आ जाई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इसका ना बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट की जगह ना हाफ वाइट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, वाइट की जगह मैंने क्या करा, हल्का सा हाफ वाइट कलर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये हाफ वाइट आ गया। थोड़ा सा मुझे डिज़ाइन भी चाहिए, तो मैं ना इसी की ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल D। और मैंने ना डुप्लीकेट करने के बाद इसी को ना ऑल्ट और शिफ्ट दबा के बड़ा कर दिया। और मैंने इसके फिल को बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे ना स्ट्रोक दे दी, ये वाली। तो स्ट्रोक देखो कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे स्ट्रोक आ गई है। ठीक है, अब ये स्ट्रोक में भी ना कई सारे ऑप्शन है। लाइक अगर आप यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करोगे ना स्ट्रोक के, यहाँ सॉलिड की जगह मैंने डैशेड वाली यूज़ कर ली। तो देखो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये डैशेड वाली से इस तरीके डिज़ाइन आ रहा है। तो आपको जैसे भी रखना है आपने इसको सेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो प्ले करके देखते हैं। तो देखो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फॉर्म दिखाना है और यहाँ मुझे थोड़ा अबाउट वो लिखना है। यहाँ मैं फॉर्म नहीं लगा रहा अपनी बारी। और इमेज डालना मैंने आपको सिखा दिया था ना, इसमें इमेज डालनी है तो कैसे डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, मैंने देखो क्या करा, कंट्रोल D करा डुप्लीकेट पहले। और मैंने यहाँ पे इमेज डालनी है इसके अंदर। तो इमेज डालने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले अनस्प्लैश प्लगइन यूज़ किया, राइट क्लिक प्लगइन। और प्लगइन में जाके हमारा कौन सा प्लगइन था, अनस्प्लैश। अच्छा, तो मुझे कौन सा क्या चीज़ चाहिए थी इसके अंदर, मुझे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए। तो मैंने यहाँ एजुकेशन डाला। लाइक कौन सी वाली फ़ोटो चाहिए, मुझे सही लग रही है ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं अपन। तो इमेज क्या हो जाएगी, इसके अंदर प्लेस हो जाएगी। तो इमेज हमारी यहाँ प्लेस हो गई। अब चेक कर लेते हैं अपन।
तो इमेज क्या हो गई हमारी, इस तरीके से प्लेस हो गई यहाँ पे, जैसे भी डिज़ाइन चाहिए था मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फिट विथ करके देखना होता है, फिट विथ करके देखना, तो यहाँ पे मेरा कोई डिज़ाइन इस तरीके दिखाई दे रहा है। अब मुझे ना नीचे जो कलर था ब्लू वाला, उससे मैचअप करानी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना इसको सिलेक्ट करना और नहीं, यहाँ पे ओपेसिटी लिखा होता है, ये लिखा हुआ, इसकी ओपेसिटी कम कर देना। ये क्या हो जाएगा, हल्का हल्का शेड दिखाई देगा इसका। ठीक है, ये मैं हटाया था। ठीक है, ये ऐसे सही लग रहा है। ये हमारा कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन हमारी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगी। आगे समझ में आपको ये चीज़? तो ये इस तरीके से हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये स्क्रीन ना यूँ ड्रैग करके दूसरे सेक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है उस केस में, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो आपने क्या करना है इसके लिए, हाँ, यहाँ पे ना ऐसे क्लिक लगा देना कि क्लिक करेगा यूज़र तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्रॉल होके नीचे जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जाएंगे और ना आपको इसको सिलेक्ट करना है, ये सर्कल को, ये जो आपने सर्कल बना रखा है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ प्रोटोटाइपिंग लिखा होता है। ठीक है, आप प्रोटोटाइपिंग पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, एक डिवाइडर बना देता हूँ कि दूसरी स्क्रीन ना हमारी इतनी रहेगी। तो मैंने एक लाइन ली। तो ये इतना बन गया था हमारे पास, इतना डिजाइन बन गया था। अब हमें क्या करना है, एक लाइन से ना ड्रैग कराना था। तो मैंने एक लाइन ली, ये रही, और इस लाइन को ना मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, यानी दूसरी स्क्रीन जो होगी वो इतनी दिखाई देगी हमारी। ठीक है, अब मुझे इसको इससे लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए मैंने क्या करा कि यहाँ से ये पकड़ा और इसे उठा के, तो अभी देखो यहाँ तो लिंक नहीं लग रहा, मतलब ये चीज़ इसके ऊपर ड्रैग नहीं हो रही, क्योंकि ये फ्रेम टू फ्रेम होती है। तो अगर आपको फिर भी ड्रैग करानी है तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपको सेक्शन पे ड्रैग करानी है तो आप ना यहाँ पे ना एक ना इस सिलेक्शन का स्लाइस का ऑप्शन होता है, आप स्लाइस पे क्लिक कर देना और ना उतने एरिया में ना यूँ ऐसा स्लाइस बना लेना, ऐसे। अब आप देखो यहाँ पे जाना और आप इसको उठा के इस स्लाइस से यूँ ड्रैग करा सकते हो। ठीक है, यहाँ स्क्रॉल टू लिखा आएगा, यहाँ इंस्टेंट की जगह एनिमेट कर देना। तो देखो अब क्या हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार स्क्रीन को। हाँ, तो देखो हमारे पास ये आ रहा था, मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये देखो स्लाइड होके क्या करा, दूसरी स्क्रीन पे आ गया। जब यूज़र क्लिक कर रहा है यहाँ पे तो ये दूसरी स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, दूसरी स्क्रीन पे यहाँ आ रहा है। अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको यहीं पे लेके आना है कि क्लिक करने पर हल्का सा स्लाइड होकर बस यहीं आ जाए, तो क्या करेंगे, ये जो हमने ये बनाया था ये सेक्शन, इसको उठाना, कहाँ है, यहाँ पे देखो यहीं आ रहा होगा कहीं, जो हमने ये बनाया था, ये लाइन और ये स्लाइस, ये स्लाइस को उठाना और स्लाइस को ना ऊपर रख देना, ऐसे ऐसे रख देना यहाँ पे। ठीक है, अब जरा चेक करो। तो देखो जब हमने क्लिक किया इसके ऊपर, ये रहा हमारा क्लिक, ये रहा, तो मैंने क्लिक किया तो ये इतनी स्लाइस हमारी ओपन होके आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी स्क्रीन हमारी क्या हो गई, ओपन हो गई। यहाँ पे क्लिक करने पे दूसरी स्क्रीन आ रही है। तो पहली स्क्रीन हमारी ये बन गई है और दूसरी स्क्रीन मैंने यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसे ओपन करवा दी। ठीक है, आगे समझ में आपने क्या करना है, जिससे भी लिंक कराना है वहाँ पे, यहाँ पे जाना है, स्लाइस लिखा होगा और स्लाइस पे क्लिक करके आपने उतने एरिया पे स्लाइस कर देना है। तो सर स्लाइस का काम ये होता है कि जहाँ से स्टार्ट हाँ, हो रहा है। हाँ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वहीं पर इतना उतने एरिया को ओपन करवा देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कंपनी का अबाउट अस लिखना है, अबाउट अस। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा चाहिए, लाइक मैंने ऐसे सेट कर दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया ऐसे। ठीक है, अबाउट अस, और यहाँ पे हमें कंटेंट चाहिए इसके बाद, तो हमने एरिया बना लिया ऐसे इस तरीके से।
और यहाँ पे हमने क्या करा, राइट क्लिक करा, प्लगइन, और कौन सा प्लगइन यूज़ कर लिया मैंने, डमी टेस्ट का है, लॉरेम, ये रहा। और इसके बाद मुझे कितना कंटेंट चाहिए वो क्लिक कर दिया यहाँ पे। कंट्रोल ऑल्ट पी लास्ट प्लगइन यूज़ करने का होता है। मुझे सेंटेंस, मुझे पैराग्राफ चाहिए, कितने पैराग्राफ चाहिए मुझे, 2 पैराग्राफ चाहिए। और मैंने यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर दिया तो पैराग्राफ आ गए हमारे पास। और इसके फॉन्ट के साइज को अपन कम कर लेते हैं। फॉन्ट के साइज को मैंने यहाँ से कम कर लिया तो मेरे पास ये स्क्रीन हमारी इस तरीके से आ गई है। ये क्या है, क्या हो गया इसको? हाँ। हम्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस फ्रेम को अपन छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे एक बटन और चाहिए यहाँ पे। तो हमने वापस डिजाइन के अंदर गए और उठा के हमने ऑल्ट दबा के ड्रैग करके ऐसे रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूसरा बटन हमारा ऐसे आ गया। इसको मैं थोड़ा बीच में रख लेता हूँ। यहाँ पे अपन फॉर्म चला लेते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने आर दबाया, रेक्टेंगल। यहाँ मेरा एक इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा। ये मेरा एक इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो जरा चेक करते हैं कैसा डिजाइन दिख रहा है अब हमारा। तो यहाँ से पहली स्क्रीन ऐसी आ रही है, जब यूज़र क्लिक कर रहा है तो ये हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वो कहाँ से आ गया ये? तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे अपन डाल देते हैं। मैंने यहाँ रेक्टेंगल ले लिया। कंट्रोल डी डुप्लीकेट। इसका कलर अपन वो इससे ये हटा देते हैं और इसकी जगह क्या रख लेंगे अपना, यही वाला बटन रख लेते हैं। क्या हो रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पीछे। पीछे है तो ऊपर लाने के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट। इससे एक एक लेयर ऊपर आ रहा है। ठीक है, मुझे ना इसके पीछे भी ना कोई इमेज दिखानी है। इसके पीछे भी इमेज दिखानी है तो क्या करा, पहले इसकी डुप्लीकेट कर लो कंट्रोल डी दबा के। फिर क्या करो, अपना प्लगइन यूज करो, राइट क्लिक, प्लगइन, और यहाँ पे अपन कौन सा अनस्प्लैश प्लगइन यूज कर लेते हैं। और इंक्वायरी के नाम से कोई एक सर्च कर लेते हैं, इंक्वायरी। अबे बाप रे, ये क्या है, कॉन्टैक्ट के नाम से ले लेते हैं। हाँ तो चलो ये कॉन्टैक्ट के नाम से चलो ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लग ये यूज़ कर लिया। इसकी मैं ऑपेसिटी कम कर दूंगा, या तो आप ऑपेसिटी कम कर सकते हो, या एक तरीका और है इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे देखो ये पास थ्रू लिखा होगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ लुमिनिसिटी कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मिक्स सा हो जाएगा। अब ऑपेसिटी कम करो तो अच्छा दिखेगा। तो हल्का हल्का इफेक्ट दिख रहा है ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये सेकंड ये भी दिखाई देगा इस तरीके, डाउनलोड ब्राउज़र। ये बटन आपको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस बटन को।
तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो दूसरी स्क्रीन क्या हो गई हमारी, ये दूसरी स्क्रीन आ गई। अच्छा, ये जो इसकी लाइन हाइट होती है वो हमें 25 to 26 पिक्सल रखनी होती है, 24 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ चेक कर लेना कितनी लाइन हाइट है। तो लाइन हाइट कहाँ मिलेगी आपको, ये रही लाइन हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कितनी है, ये पैराग्राफ के लिए है, ये वर्टिकल हो गई। अभी यहाँ पे कितनी आ रही है, ये सही पैराग्राफ के बीच की है। जैसे पैराग्राफ के बीच की लाइन है, ये तो आप जितना आपका उसका फॉन्ट का साइज है ना उतना रखना है। तो लाइक 16 पिक्सल हमने पैराग्राफ का साइज रख लिया। इनके बीच की लाइन हाइट कितनी आ रही है, क्या, और ये ऑटोमेट आ रही है, तो 24 आ रही है, आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये कितनी रखनी होती है, 24, ये डिफ़ॉल्ट होती है। आप इसे 26 तक रख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की लाइन हाइट आ गई। तो इसकी कंटेंट की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये दूसरी सेक्शन जो है हमारा वो ये हो गया। फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए आपको पॉपिंस फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पॉपिंस फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे गए, इसमें हम सर्च कर लेते हैं पॉपिंस, ये रहा। तो ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया। तो कंटेंट में आप पॉपिंस और हेडिंग में आप रोबोटो फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो, रोबोटो, ये वाला। रोबोटो कौन सा, बोल्ड ले लेते हैं। तो रोबोटो बोल्ड यूज़ कर लिया हमने। तो हमारे पास ये स्क्रीन जो है ऐसी कुछ बन गई है। तो ये देखो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, आगे समझ में आपको। तो ये स्क्रीन हमारी इस तरीके से बन गई। मैंने आपको आज क्या सिखाया, मैंने आपको ऐसे लिंक करना सिखाया, कैसे लिंक कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं इससे भी लिंक करा सकता हूँ, जो होम अबाउट लिखा हुआ है। क्या करना पड़ेगा, मैं उसके लिए प्रोटोटाइपिंग में जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जब यूज़र ना अबाउट पे क्लिक करे तो लिंक लग जाए। तो पर ये तो क्या है, ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। तो अब इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, आप एक स्लाइड ये ले लेना, कौन सा, ये वाला टूल। जितने पे लिंक लगाना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। फिर आप यूँ उठाना, उठा के इस वाले से लिंक करा देना, स्क्रॉल टू एनिमेट, सब कुछ यही है। तो देखो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तब भी ये सेक्शन ओपन होके आ रहा है, जब ये क्लिक किया तब भी ये सेक्शन ओपन होके आ रहा है। तो ऐसे अब आप सब पे लिंक लगा लोगे, जिस जिस पे लिंक लगाने हैं, आप इस तरीके से लिंक सेट कर सकते हो। सर तो ये स्लाइस टूल आपने इस वाले पे तो नहीं यूज किया था, किस पे नहीं यूज़ किया था मैंने, ये साइड पे। हाँ, क्योंकि ना ये ना पूरा ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप है। तो मैं ये लगाऊंगा लिंक तो क्या हो जाएगा, पूरे ग्रुप पे लिंक लग जाएगा। तो मुझे इंडिविजुअल पे लिंक लगाना था, तो मैंने उतने एरिया को स्लाइस कर लिया, ठीक है। जैसे मुझे होम पे लगाना है, तो भी उसके लिए भी मैं सेम यही चीज़ करूंगा। मैंने इतना एरिया स्लाइस कर लिया जिस पे लिंक लगाना है। और हमने क्या करा, इस पे कोई क्लिक करेगा तो यही वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो मैंने ये वाला सेक्शन ओपन करवा लिया इससे, ठीक है। तो अब जब कोई ये क्लिक करेगा तो ये सेक्शन ओपन हो रहा है, जब इस पे क्लिक किया ये सेक्शन ओपन हो गया, ये इस पे क्लिक किया ये सेक्शन ओपन हो रहा है, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी, हाँ जैसे हम कोई बटन क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उसको ले जाके बाहर रखते हैं ना, तो हाँ मेरा बटन लग जाता है और फिर उसका जो फॉन्ट जो हमें टेक्स्ट हाँ। लिखा हुआ है वो अलग जाता है, मतलब वही का वही रह जाता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है, ऐसा तो आप क्यों? ना ग्रुप नहीं करते हो, तो तो ग्रुप कर ग्रुप ली, करने के लिए क्या करना पड़ता है मतलब? दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, अच्छा ठीक है। कंट्रोल जी करोगे ग्रुप हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ये आया, ठीक है। यहाँ पे ये होम सेक्शन आ रहा है और यहाँ पे अबाउट सेक्शन आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज़। इसके पीछे एक बैकग्राउंड देखा, ठीक है। इसको मैंने ऑल्ट दबा के ड्रैग करा और इसके पीछे मैंने एक ना क्या करा, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड बना लिया ऐसे, और इसका कलर दे दिया मैंने कौन सा, ब्लैक कलर। और ये मैं पीछे रख लेता हूँ इसके, ताकि ये दिखाई दे जाए। ये मेरा कुछ अब डिज़ाइन कैसा दिखाई दे रहा होगा, अब मेरा डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, आया समझ में आपको, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगल, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही है, बस ठीक है। मैं ना क्या करूँगा, अब इन सबको ना सिलेक्ट कर लूँगा, एक ये स्लाइस, ये, और
ये सब सिलेक्ट हो गया, बटन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बटन भी सिलेक्ट कर लिया हमने। अब मुझे ये और ढूंढना है, ये कहाँ पर है? स्लाइस, ये रहा ये कौन सा स्लाइस वन, यही है? हाइड करके देख। हाँ शायद यही होगा। ये नहीं है ना, ये नीचे वाला है। तो स्लाइस ये 2 कहाँ होना पे चाहिए। होगा? स्लाइस टू के नाम से होगा। ये रहा स्लाइस टू, और इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने। स्लाइस टू, स्लाइस वन, और सेकंड कौन था? रेक्टेंगल। 78। रेक्टेंगल, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ और अब मेन्यू बार चाहिए, मेन्यू बार ये रहा, चार। और कुछ है हमारे पास? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया सिलेक्ट। ये लोगो चाहिए, तो लोगो हमारा कौन सा है? ये रहा लोगो, ठीक है। और अब बटन और चाहिए, ये बटन 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 बटन, ये होगा शायद बटन, ऊपर तो नहीं है? चलो बटन बाद में लगा देंगे। इसको मैंने क्या करा, कंट्रोल जी कर लिया, ग्रुप कर लिया, तो इन सबका क्या ग्रुप हो गया। और मैंने यहाँ लिख दिया फिक्स व्हेन स्क्रोलिंग, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं कंट्रोल जी, ये भी ग्रुप में आ गया। बटन रह गया हमारा, बटन रह गया, चलो बटन हम बाद में देख लेंगे। क्लियर है? अब मेरा ये ग्रुप बन गया है। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। जब मैंने अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट सेक्शन खुल रहा है, होम पे क्लिक किया, होम सेक्शन खुल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से भी काम आ रहा है, ये देखो इस तरीके से भी आ रहा है। सर और अगर हाँ स्लाइस नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये सब हाँ नीचे आ जाएगा और हाँ वो हाँ, राइट, क्लिक वाली वो चीज ऊपर आ ऊपर जाएगी। चली जाएगी, तो वो स्लैश स्लैश करनी पड़ेगी हमें। तो ये देखो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। आगे समझ में आपको कैसे सेट करना है? हाँ, तो ये ठीक लग रहा है। तो वेबसाइट हमारी कुछ ऐसी बन रही है, अबाउट पे, होम पे, ठीक है। क्लियर है ना? तो आप लिंक करना सीख गए ना, किस तरीके से लिंक करना है आपने, स्लाइसिंग करके आप ऐसे लिंक करा सकते हो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे। ये अबाउट वाला लिंक हो गया, अबाउट, और ये हमारा होम, ठीक है। इस तरीके से हमने लिंकिंग करना सीख लिया, लिंकिंग कैसे करानी है। तो ये हमारी एक स्क्रीन बन गई। इस तरीके से स्क्रीन करानी है हमने, दो सेक्शन डिज़ाइन करने हैं, और आपस में क्या करना है, लिंक कराना है, ठीक है। इस तरीके से अपन लिंक करा लेंगे। मैं पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना ये सारी चीज़ें? तो अब ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। एक तो क्या यूज़ करके देखना है, ये वाला डिज़ाइन करके देखना है आपने, ठीक है। एक मैंने जो आइकन बना के दिखाया, ये आइकन इस तरीके से ट्राई करना, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना। और सेकंड क्या करना है आपने, ऐसे लिंकिंग करनी है दो सेक्शन से, ऐसे दो सेक्शन से आपस में लिंक कराना है। तो आज ये काम करना है आपने, ठीक है। तो इसमें टूल कौन सा आ गया हमारा, स्लाइस टूल आ गया। तो स्लाइस टूल का रूल है, आपस में पेजों को लिंक कराना है, तो हम स्लाइसिंग करके, स्लाइस टूल यहाँ मिलेगा, ये रहा, और शॉर्ट की एस है, एस दबाओगे तो टूल आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये बन जाएगा। तो एक स्क्रीन हमारी ये बन गई। अब आगे कंटेंट डालना होगा, ये नीचे बनता जाएगा हमारा। तो अभी पहले आप लिंकिंग करके देख लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि क्या क्या सेक्शन हमारे ज़रूरी होते हैं। हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद आपको 80 टू 120 पिक्सल का गैप छोड़ना होता है, जिसको हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं, वाइट स्पेस। एक सेक्शन खत्म हो गया, जैसे आपने एक सेक्शन खत्म कर दिया, तो 80 पिक्सल का गैप ऊपर से आएगा, 80 पिक्सल का गैप नीचे से आएगा। जैसे हमारी साइड देखो ये वाली, अभी आपने ना क्या करना है, यही जो मैंने आपको टूल बताया वो यूज़ कर लेना। ये पहले तो भी ऐसे ही रैंडम ऐसे ही रफली यूज़ कर लो। फिर उसके बाद ना आपको ना यही वाले डिज़ाइन की ना कॉपी करनी है, क्लोन बनानी है, ठीक है। क्लोन, इसमें देखो क्या हो रखा है, इतना पिक्सल 80 पिक्सल हमने यहाँ ऊपर गैप छोड़ रखा है, 80 पिक्सल यहाँ गैप छोड़ रखा है, हर सेक्शन खत्म होने के बाद इतना गैप छोड़ रखा है ये। इसे बोलते हैं हम वाइट स्पेस, ठीक है। तो नेगेटिव स्पेस काफ़ी ज़रूरी होता है यूआई डिज़ाइनिंग में।
The power of white space in design. We want to show you a tool to virtual that they made amazing your designer. It's an understanding between notes and then many elements layout structure motive and often इसे नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं, वाइट स्पेस को नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं। इसका यूज़ क्यों यूज़ करते हैं इसे, इसके विजिबिलिटी और विजुलेशन को अच्छी तरीके दिखाने के लिए ना, ताकि व्हाट इज़ वाइट स्पेस, इससे क्या होता है रीडेबिलिटी, कैरेक्टर की जो रीडेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब विजिबिलिटी अच्छी आती है। जो मतलब देखो हमारी वेबसाइट जो है इसमें वाइट स्पेस काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, हर एक सेक्शन के बाद स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें पढ़ने में आसानी हो रही है। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे, जैसे मैं कोई और साइट खोलता हूँ, जैसे अपन ये वाली इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं डुकैट की। अब देखो इसमें क्या हो रखा है, इसमें वाइट स्पेस ना कम यूज़ हुआ है, और ये देखो बहुत ज़्यादा भरा-भरा सा लग रहा है डिज़ाइन, है ना? हर एक सेक्शन के बाद स्पेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी चीज़ है। तो आपको ना डिज़ाइन को ना काफ़ी सिंपल तरीके से करना है कि लाइक हर एक सेक्शन के बाद हमारा क्या हो, स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस आए। ठीक है? तो ये ज़रूरी है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है अपना डिज़ाइन करते टाइम पे। ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पहले तो ये करके देख लो। आपने ये यूआई डिज़ाइन बनाना है, इसी की कॉपी करके देखो और ये ऐसे लिंक करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद ना आप ये वाली साइट ले लेना हमारी, ये रही। ठीक है? ये साइट का ना आपने क्लोन बनाना है। तो एक लैंडिंग पेज क्लोन बनाना है पूरा इसका। सेम स्पेस लेके सेम कलर उठाने हैं। सेम कलर कैसे मिलेगा आपको पता है? सेम कलर कैसे आएगा? हमने कोडिंग में करा राइट। है इसमें। हाँ, जैसे अगर हमें सेम कलर चाहिए ना, जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए, या तो आप एक काम करना, आप ना कोडिंग वोडिंग मत देखना अभी। आप ना एक टूल इंस्टॉल कर लेना, गूगल पे जाना और इसका नाम है कलर जिला। कलर जिला, ये कलर जिला ना आप ना यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना और इसे इंस्टॉल कर लेना क्रोम के लिए। ठीक है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, ये ना ऐसा आपके में यहाँ पे इंस्टॉल होके आ जाएगा, यहाँ आएगा इसके अंदर, आप यहाँ पे पिन कर देना तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर इससे आपको जो भी कलर चाहिए ना, आप बस इस पर क्लिक करना और यहाँ पेज कलर पिकर पे क्लिक कर देना। जैसे मुझे यहाँ क्लिक किया तो यहाँ क्लिक किया, ये कलर कोड कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ क्लिक करा, पेज कलर पिकर, ये वाला कलर चाहिए तो देखो यहाँ देखते रहना, कलर आ जाएगा। यहाँ देखो ये कलर नहीं आ रहा, ये कलर नहीं आ रहा, ये देखो ये आ गया, क्लिक किया, ये कलर कॉपी हो गया। ठीक है, यही कलर कोड का क्या करना है फिर आपने, जैसे मैंने हाँ कॉपी करके, अब लाइक मुझे इसमें चाहिए, यहाँ चाहिए, इसकी जगह ये कलर कोड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया, देखो कलर कोड यहाँ पे हमारे पास, ये कलर कोड आ गया इस तरीके से। ठीक है, इसमें यानी किस सेक्शन के ऊपर लगा हुआ है ये, इस सेक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं। ग्रीन पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ब्रेक करा, कलर कोड हमने ये पेस्ट कर दिया, ये आ गया समझ में। तो इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बन गया। तो ये बनाना है बस आज आपने। ठीक है, पहले ये वाला करके देखो, फिर उसके बाद अपना ये पूरी कॉपी करनी है। तो ये दो काम है आज के लिए। ठीक है, इमेजेस यहीं से सेव कर लेना, राइट क्लिक करोगे सेव इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बटन बटन ऐसे ही बनाने की कोशिश करना सेम। ठीक है, पर डिज़ाइन में ना मतलब क्वालिटी आनी चाहिए, ऐसे सेम दिखना चाहिए। ये फ़ॉन्ट देखो कौन सा फ़ॉन्ट है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो। इससे आपको ना यहाँ क्लिक करोगे ना पता चल जाएगा कौन सा फ़ॉन्ट है। देखो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का नाम है प्ले फेयर डिस्प्ले, और 50 पिक्सल्स का साइज़ है। ठीक है, तो आप यही फ़ॉन्ट ले सकते हो। तो यहाँ जाओगे, अब जैसे मुझे यही वाला फ़ॉन्ट चाहिए एडमिशन ओपन पे, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। यहाँ पे देखो इनर ये लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे चेंज करना है, प्ले फेयर फ़ॉन्ट है, हाँ ये रहा। इसे मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया तो यही वाला सेम फ़ॉन्ट आ गया। साइज़ कितना चाहिए वो साइज़ डाल दिया यहाँ पे, वो साइज़ हमने यहाँ पे इस तरीके डाल दिया। तो क्या कैसे करना था? जैसे आपने इसमें अगर चेक जैसे आपको
किसी का फ़ॉन्ट या आपका कलर वलर चेक करना है तो राइट क्लिक करना, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है किसी भी वेबसाइट पे जाके। अब आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करना और ये देखो होवर लेके जाना, इस टूल पे क्लिक करोगे फिर होवर ले जाओगे तो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। ठीक है, यहाँ भी दिखाई दे जाएगी या फिर यहाँ पे भी आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, यही आप कलर कोड ये फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस इतना करना है आपने। इसकी क्लोन ट्राई करना। ठीक है, बटन में देखो एनिमेशन लगानी है तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा इसी के अंदर कैसे लगानी है, आप बस सिर्फ क्लोन बनाने की कोशिश करना।